हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। सो स्टूडेंट्स, नोटिफिकेशन के लिए हम लोग आपको सबसे पहले अपडेट देते हैं। तो दोस्तों, अब एक और नया नोटिफिकेशन आया है बैंक की तरफ से। आईडीबीआई बैंक के अंदर जो है नोटिफिकेशन आ गया है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, जिसको हम JAM बोलते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। चलिए बेटा, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सो नोटिफिकेशन आया है आईडीबीआई बैंक की तरफ से। आईडीबीआई PGDBF ये कोर्स के थ्रू एडमिशन लेते हैं और उसके थ्रू आपका सिलेक्शन होता है। जो पोस्ट है आपकी वो है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, राइट, जिसको हम JAM बोलते हैं, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम। ठीक है, तो बेटा इसके लिए क्या क्या है वैकेंसी के बारे में आइए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन से जोन में वैकेंसी निकली है। अहमदाबाद जोन है, भोपाल है, बेंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, मुंबई, नागपुर, कोची। आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं। भुवनेश्वर, पटना, चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ। मोस्टली आपको बहुत सारे स्टेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साउथ वेस्ट के भी है जोन्स और नॉर्थ और ईस्ट के भी जोन्स हैं। तो इसमें आपको बहुत सारी जगह पे पोस्ट निकलेगी, दिखेगी। टोटल वैकेंसी जो निकली है वो 650 है, 650, जिसमें से अनरिजर्व की 260 है। और यहाँ पे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले बताता हूँ कि एज लिमिट क्या है। मिनिमम है 20 साल और मैक्सिमम है 25 साल। ये ध्यान रखिएगा बेटा, 25 साल से ऊपर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। 20 से 25 है। कोई भी ग्रेजुएशन यहाँ पे चलेगी, एनी ग्रेजुएशन विल वर्क। कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। एग्जाम की जो डेट है बेटा वो है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल आपके एग्जाम की डेट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। रिलैक्सेशन रहेगी SC ST को 5 साल एज में और OBC को 3 साल, PWBD में 10 साल। ये अपने पास एज लिमिट रहने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। अभी जो एप्लीकेशन है वो आप कब से अप्लाई कर पाएंगे, 1 मार्च से शुरू हो जाएंगे और 12 दिन के लिए सिर्फ ये पेमेंट विंडो रहेगा, 12 मार्च। और 6 अप्रैल को आपका पेपर ही है। लगभग 40 दिन के बाद आपका पेपर ही हो जाएगा 6 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा। 40 डेज में आपको तैयारी करनी है। क्वालिफिकेशन क्या है, कोई भी ग्रेजुएशन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, पर आपकी ग्रेजुएशन 1 मार्च तक हो जानी चाहिए। मे बी फाइनल ईयर वाले एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपका तो फिर जून जुलाई में सेमेस्टर खत्म होता है। आपको 1 मार्च तक डिग्री चाहिए, फाइनल ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और रीजनल लैंग्वेज, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, एक ही पेपर है, एक पेपर देना है, काम खत्म। रीजनिंग में 60 सवाल आएंगे, मैथ्स और रीजनिंग दोनों के मिला के, मैथ्स और रीजनिंग दोनों के मिला के 60 सवाल आएंगे। इंग्लिश के 40 आएंगे। सॉरी, रीजनिंग ही है ये, रीजनिंग और DI को इकट्ठा किया गया है इसमें। रीजनिंग और DI को इकट्ठा किया गया है 60 नंबर का, और इंग्लिश के 40, मैथ्स अलग से 40 नंबर का है, और GA वाला पोर्शन जो GA इकोनॉमी बैंकिंग वाला है वो 60 नंबर का है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैथ्स और रीजनिंग और DI का सेक्शन 100 नंबर का है और इंग्लिश और GA भी 100 नंबर का है। टोटल आपको 2 घंटे मिलेंगे और हर एक सेक्शन का टाइम होगा एक अलग अलग। एक ही पेपर देना है और ये पेपर क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो एक अगला राउंड जो होगा वो इंटरव्यू जरूर होगा। जो भी बच्चे इसमें सिलेक्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, राइट। तो इंटरव्यू जो है वो 100 नंबर का अलग से होगा, जिसको क्वालिफाई करना जरूरी है। उसमें 50% मिनिमम लाने जरूरी होंगे। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम फीस की बात करें तो जो फीस है वो 1050 है अप्लाई करने की, और 250 रुपये है SC ST PWD के लिए। ठीक है, 12 मार्च से पहले आपको अप्लाई करना है। बेटा इसमें अप्लाई करते ही जॉब नहीं लगेगी, आपको 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा PGDF के थ्रू, जो कि एक प्रोग्राम है, जो कि एक डिप्लोमा है, जो कि एक डिग्री है, वो आपको करनी पड़ेगी और उसके बाद आपकी जॉब लगेगी। इसके लिए आपको 3 लाख रुपए यहाँ पे प्रोग्राम की फीस देनी पड़ेगी। ऐसा बहुत सारे बैंक करते हैं। तो इसमें आपको 3 लाख रुपए जो है वो आपको देना पड़ेगा। और आपको सैलरी क्या मिलेगा, जब आप 1 साल बाद ये कोर्स कर लेंगे तो आपको 6.5 लाख का CTC मिलेगा। 6.5 लाख का CTC यानी कि लगभग लगभग 50 से 60 हजार के बीच में, 55 हजार के बीच में आपकी सैलरी स्टार्टिंग रहेगी। ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी आपकी 50 से 55 हजार के आसपास रहेगी। लेकिन ये जो 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड है, 1 साल का जो स्टार्टिंग पीरियड है जिसमें आपको ये कोर्स करना है, इसके 6 महीने में आपकी ट्रेनिंग होगी, जहां आपको 5 हजार रुपये पर महीना
मिलेंगे 6 महीने तक। फिर अगले 2 महीने आपकी इंटर्नशिप होगी जहां आपको 15,000 रुपए मिलेंगे, राइट। तो ये जो टोटल टाइम है ये 1 साल की नहीं है, 8 ही महीने की ट्रेनिंग है, 8 महीने की ट्रेनिंग है। 5,000 इंटू 6 और फिर आपका जो है 15,000 आगे आपको मिलेंगे 2 महीने के। तो 30 और 30 60,000 रुपए आपको मिल जाएंगे ट्रेनिंग के दौरान। ट्रेनिंग के दौरान ही आपको 60,000 रुपए मिल जाएंगे। तो टोटल 3 लाख था, 3 लाख में से आपका 60,000 आपको ट्रेनिंग में मिल जाएगा और बाकी अकोमोडेशन, रहना, खाना पीना जो है वो वहीं पे ही रहेगा, ट्रेनिंग उन्हीं की तरफ से रहेगी, ठीक है, सारी चीज़ें। तो वो सब आपको इसके अंदर मिलेगा। 3 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, रहना, खाना पीना सब हो जाएगा। देखिए इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स फीस, लॉजिंग, बोर्डिंग, अदर फीस जो भी है ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। 1 साल की लगभग ये ट्रेनिंग मान लीजिए आप, ठीक है। 8 मंथ आपकी ट्रेनिंग होने के बाद आपको फिर आगे 4 महीने बैंक में ही एज ए ब्रांच ऑफिसर रखा जाएगा। 8 महीने ये ट्रेनिंग होगी और 4 महीने आप बैंक में काम करेंगे, 1 साल की रहने वाली, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज है जो आपको देखनी चाहिए। 3 साल अगर आप ये सर्विस कर लेते हैं तो आप ग्रेड ए बन जाते हैं, जो कि असिस्टेंट मैनेजर है। ये बेटा जूनियर असिस्टेंट मैनेजर है, इसमें 3 साल काम करते हैं तो आप प्रमोशन हो जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर, जिसकी सैलरी करीब 1 लाख के आसपास होती है, राइट। और अभी आपको पता है बहुत सारे पे स्केल बढ़ गए हैं तो उनकी सैलरी बढ़ जाती है। तो 1 साल का आपका ये पूरा ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। अच्छा, यहाँ पे बॉन्ड भी रहता है। अगर आप सर्विस के दौरान 3 साल तक ये जॉब नहीं करते हैं, बीच में छोड़ के जाते हैं, तो 2 लाख का आपका जो है यहाँ पे एक बॉन्ड रहता है, ध्यान रखिएगा। ऑल्सो आपकी यहाँ पे जो पैकेज जो आपका रहेगा वो मैंने आपको बता दिया 6.5 लाख रुपए का रहने वाला है। तो बेटा ये फॉर्म जल्दी से भर दीजिए, 650 वैकेंसी है। सेंट्रल बैंक के अंदर क्रेडिट ऑफिसर निकला था, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। जिन्होंने भरा होगा उन्हें पता चलेगा फ्यूचर में कि वो क्या बन जाएंगे, क्रेडिट ऑफिसर बन जाएंगे। और अभी वो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं आईडिया में, आप सभी ग्रेजुएट बन सकते हो इसके अंदर। एक कोर्स भी आपका हो जाएगा, एक डिप्लोमा भी आप कर लेंगे, एक बैंकिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा जो आपको आगे फ्यूचर में बैंकिंग में या कहीं भी आप जाते हैं उसमें काम आएगा। और साथ के साथ यहाँ पे आपकी जॉब लगनी ऑलमोस्ट तय है। तो बेटा अच्छे से मेहनत करिए इसके लिए। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे। कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट करके जरूर लिखिएगा। बेटा अभी महाशिवरात्रि जो है, आज आपको पता है महाशिवरात्रि है, तो इसी पर्व पे आज आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो बहुत खास डिस्काउंट मिल रहा है। आज आपको मिल रहा है फ्लैट 79% ऑफ, फ्लैट 79% ऑफ हमारे सभी महापैक पे, बैंक महापैक, एसएससी महापैक, रेलवे महापैक। तो आप इसे पा सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट पे आज। इसमें आज आपको फ्लैट 79% डिस्काउंट मिल रहा है। साथ के साथ आपको मिल रही है ट्रिपल वैलिडिटी, ट्रिपल वैलिडिटी भी यहाँ पे आपको मिल रही है। तो बेटा इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। और तीनों का एक महा कॉम्बो पैक भी है, अड्डा का महापैक, बैंक, एसएससी, रेलवे सबके लिए, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का एक बैच है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट या एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। तो इसमें अरिथमेटिक पूरा कवर करने वाला हूँ बेसिक से। आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी कोर्स में एनरोल करना है तो Y985 कूपन कोड यूज करिएगा। और अगर आपके पास प्राइम टेस्ट सीरीज नहीं है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसके अंदर बेटा 70,000 टेस्ट हैं, हर एग्जाम का टेस्ट है इसके अंदर, और इसका प्राइस 300 रुपये है, 300 रुपये से भी कम है। जल्दी से एनरोल करिए इसके अंदर। ये तो टेस्ट सीरीज सबके पास होनी चाहिए। कूपन कोड यूज करिएगा Y985। थैंक यू सो मच बच्चे। ऐसी ही जानकारी के लिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम आपके लेके आते हैं सभी गवर्नमेंट जॉब्स की जितनी भी नोटिफिकेशन है जॉब्स के लिए, वो हम यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है। और साथ के साथ हम आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, जीए, करंट अफेयर सब आपको पढ़ाते हैं। तो हमारे वीडियोस को भी लाइव देखते रहिए। थैंक यू सो मच।